एक ऐसा स्ट्रक्चर जो 4500 साल पहले बना था, लेकिन आज भी इंजीनियरिंग और मिस्ट्री दोनों का सिंबल है। एक तरफ ये एक टूम्ब है, तो दूसरी तरफ पावर, बिलीफ और आफ्टर लाइफ की फिलॉसफी को दर्शाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इतना मैसिव स्ट्रक्चर बिना किसी मॉडर्न मशीन्स के कैसे पॉसिबल हुआ। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आर्किटेलर अंडरस्कोर, जहां हम आर्किटेक्चर की कहानियों को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। मैं हूं डॉक्टर तनुश्री, आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर की जो दुनिया में एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर में से एक है। लेट्स एक्सप्लोर द स्टोरी ऑफ पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। पिरामिड ऑफ गीज़ा जो नाइल के वेस्टर्न बैंक पर स्थित है, ये एंशियंट ओल्ड इजिप्शियन किंगडम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है। सबसे फेमस पिरामिड्स में से है पिरामिड ऑफ गीज़ा, पिरामिड ऑफ काफ्रे, पिरामिड ऑफ मेनकारे। और ये स्ट्रक्चर सिर्फ टूम नहीं बल्कि एक कंप्लीट फ्यूनररी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बनता है। एंशियंट इजिप्ट में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था आफ्टर लाइफ का। लोग मानते थे कि डेथ के बाद लाइफ कंटिन्यू होती है और इसीलिए बॉडी को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए ममीफिकेशन की प्रैक्टिस शुरू हुई। ममीफिकेशन यानी बॉडी प्रिजर्व करने का एक तरीका, जिसमें ऑर्गन्स को रिमूव करके केमिकल्स उसके अंदर डाल के सदियों तक बॉडी के पार्ट्स को सेफ रखा जाता है। पिरामिड का शेप भी सिंबॉलिक था। ये सनरेज का रिप्रेजेंटेशन माना जाता था जो सोल को हेवन तक ले जाती थी। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये पिरामिड्स कार्डिनल डायरेक्शन के साथ ऑलमोस्ट परफेक्टली अलाइन थे, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शंस आप उसमें देख सकते हैं। एक सवाल हमेशा उठता है, इतने बड़े पिरामिड्स बिना मशीन्स के कैसे बनाए गए? ग्रेट पिरामिड में यूज हुए हैं अप्रोक्सीमेटली 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स। हर ब्लॉक ऑलमोस्ट 2 to 15 टन्स तक के बड़े, और ये ब्लॉक्स नए और उनके आसपास के क्वारी से लाए गए। इसके लिए यूज किया गया रैम्प्स, रोलर्स और लेबर्स। ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान कंस्ट्रक्शन प्रोसेस था। पिरामिड का शेप भी रैंडम नहीं था। वाइड बेस यानी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, टेपरिंग टॉप यानी कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पूरा का पूरा ग्रेविटी फ्रेंडली एफिशिएंट डिजाइन। इसी वजह से स्ट्रक्चर्स हजारों सालों तक सरवाइव कर पाए हैं। पिरामिड्स बाहर से बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन अंदर की प्लानिंग काफी कॉम्प्लेक्स है। अंदर नैरो पैसेजेस, असेंडिंग डिसेंडिंग कॉरिडोर्स, बरियल चेम्बर्स, यानी कि वो रूम्स जहां पर बॉडी और वैल्यूएबल्स रखे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट किंग्स चेम्बर, जहां सार्कोफेगस रखा जाता है। सार्कोफेगस यानी एक स्टोन का कफिन होता है जहां पर ममीफाइड बॉडी को सेफली प्रिजर्व किया जाता है, यानी आफ्टर लाइफ के बाद भी ये बॉडी प्रोटेक्ट कर सके। ओरिजिनली पिरामिड्स के आउटर सरफेस पर स्मूथ व्हाइट लाइमस्टोन केसिंग होता है। ये केसिंग स्मूथ आउटर स्टोन को पिरामिड्स को एक पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस देता है जो सनलाइट में शाइन करता है। ये एक ग्लोइंग फॉर्म दिखता है डेजर्ट में। आज ये आउटर लेयर मोस्टली रिमूव हो चुकी है। अंदर से अगर हम देखें तो पैसेजेस नैरो होते जाते हैं। जैसे आप अंदर जाते हैं, कंट्रोल्ड मूवमेंट होता है। ये एक डेलिबरेट एक्सपीरियंस क्रिएट करता है जो मिस्टीरियस और सेक्रेट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या पिरामिड की लोकेशन रैंडमली चूज की गई थी? नहीं, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है नेचर और बिलीफ सिस्टम का। पिरामिड्स के पास ही फ्लो होती है रिवर नाइल, जो इजिप्ट की लाइफलाइन मानी जाती है। हर साल नाइल में फ्लडिंग होती है और अपने साथ ये लाती है फर्टाइल सॉइल, जिस वजह से एग्रीकल्चर फ्लरिश करता है और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी डेवलप्ड हुई। इसी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की वजह से खुशहाली थी और इतने मैसिव स्ट्रक्चर्स बनाना पॉसिबल हुआ। साथ ही रिवर एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की तरह भी काम करती थी, जिससे हैवी स्टोन ब्लॉक्स आसानी से साइट तक लाए जाए। और एक इंटरेस्टिंग बात, पिरामिड्स हमेशा नाइल के वेस्टर्न बैंक पर बनाए गए, क्योंकि इजिप्शियंस मानते थे कि वेस्ट यानी सेटिंग सन यानी आफ्टर लाइफ से जुड़ा हुआ है। मतलब पिरामिड सिर्फ एक स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा एक वक्त पर दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर था। ये 7 वंडर्स ऑफ एंशियंट वर्ल्ड में से भी एक है और आज भी एग्जिस्ट करता है।
तो दोस्तों, पिरामिड ऑफ गीज़ा सिर्फ एक टुम नहीं, ये एक बिलीफ है, एक इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस और ह्यूमन एम्बिशन एक पावरफुल सिंबल बनाता है। ये हमें दिखाता है कि आर्किटेक्चर सिर्फ शेल्टर ही नहीं बल्कि सिविलाइजेशन की सोच का रिफ्लेक्शन भी है। अगर आप ऐसे ही आर्किटेक्चरल स्टोरीज को पसंद करते हैं तो आर्किटेलर_ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप नेक्स्ट किस स्ट्रक्चर के बारे में सुनना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर स्टोरी कार्व्ड इन हिस्ट्री।